क्या चंद्रमा की सतह के नीचे डायनासोर, मानव या एलियन की खोपड़ियों के अवशेष हैं? क्या चंद्रमा पर जीवन है? इन सवालों को लेकर मानो पिछले कई दशकों से वैज्ञानिकों का शोध चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच बीकानेर के रहने वाले जगमोहन सक्सेना ने चंद्रमा के सतह के नीचे डायनासोर, मानव या एलियन की खोपड़ियों के अवशेष होने के शोध करते हुए इसका दावा किया है और इसको लेकर इंटरनेशनल साइंस एंड रिसर्च जर्नल में भी इस शोध को प्रकाशित किया गया है और जिसके बाद से ये इस तरह के अवशेष चंद्रमा पर होने को लेकर नई बहस शुरू हो गई। इस रिपोर्ट में आप देखिए। आप माने या ना माने, चंद्रमा की सतह के नीचे बड़े इलाके को मेसोजोइक एरा के डायनासोर के अवशेष जीवाश्मों के आप्लावित क्षेत्र के रूप में खोजा गया है, जिसे खगोलविद जगमोहन सक्सेना ने अपने शोध में साफ किया है, जिसमें इस आशय का एक शोध आलेख इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड रिसर्च जर्नल ने प्रकाशित भी कर दिया है। सक्सेना का दावा है कि यह पहली बार है जब उपग्रह छवियों के साथ रिमोट सेंसिंग टूल का उपयोग पारलौकिक जीवन के संकेतों को खोजने के लिए प्रभावी रूप से किया गया है। सक्सेना का कहना है कि यह शोध चंद्रमा पशु और वनस्पतियों के विकास के क्रम और काल की एक नई बहस को शुरू कर सकता है। चंद्रमा की सतह के नीचे की इस जगह की पहचान दक्षिण ध्रुव क्षेत्र के रूप में की गई है, जो क्रेटर माजिनियस ई के बीच बोंगू सलावस्की एच क्रेटर, हिंद क्रेटर और नुस्ल एस क्रेटर में पाया गया है। ये वे क्षेत्र हैं जो मेसोजोइक एरा के अन्य जानवरों के साथ डायनासोर के जीवाश्मों से बहुतायत में मिले हैं। बहुत संभव है कि मेसोजोइक एरा के वनस्पतियों और अन्य जीवों के जीवाश्म भी इस जगह पर पाए जा सकते हैं। जीवन की खोज के प्रयास जारी हैं। जीवन मिलने वाला है, दूसरे ग्रहों पर परग्रही जीवन मिलने वाला है और उस परग्रही जीवन की कल्पना भी किसी के सामने स्पष्ट नहीं थी। तब मैंने प्रयास किया और चंद्रमा को अपना मूल उद्देश्य बनाया। मैंने चंद्रमा की सतह के नीचे पाए जाने वाले इन जीवाश्मों को संभवतः टी रेक्स की एक खोप और 2 एलायन खोपड़ी के रूप में पहचाना गया है और परसौलीफस के 2 कंकाल, प्रोटोसिराटॉप्सिन के एक कंकाल की भी संरचना देखी गई है। इन्हें चंद्रमा की सतह के नीचे नासा द्वारा LROC साइट पर उपलब्ध कराई गई छवियों में रिमोट सेंसिंग टूल की सहायता से देखा गया है। हालांकि चंद्रमा के एक विशाल क्षेत्र की पहचान मेसोजोइक एरा के बड़े जानवरों के जीवाश्मों से आच्छादित क्षेत्र के रूप में की गई है, लेकिन जिस क्षेत्र में जीवाश्मों की स्पष्ट संरचनाएं देखी गई हैं, उन्हें ही यहाँ रिपोर्ट किया गया है। यह खोज चंद्रमा के उद्भव के काल के बारे में एक नई बहस शुरू कर सकती है। क्या चंद्रमा का उद्भव केवल 6.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, या यह पृथ्वी से टूटे हुए टुकड़ों या कुछ उल्का पिंडों के माध्यम से जीवाश्मों में भर गया, या यह पृथ्वी और चंद्रमा पर एक साथ डायनासोर का समानांतर विकास की ओर इशारा करता है? यह आगे के अध्ययन और चर्चा का विषय हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा और डायनासोर के विकास की अवधि के बीच एक बड़ा अंतर रहा है। जब मैंने गहराई से अध्ययन किया तो मुझे कुछ आकृतियाँ भी उभर के नज़र आने लगी, जिनके अंदर कुछ आकृतियाँ ऐसी थी जिसके अंदर जुरासिक एरा के, मेसोजोइक एरा के जानवरों की तस्वीरें नज़र आती थी। अपनी परिकल्पनाओं के माध्यम से, उसके सतत निरंतर शोध के माध्यम से इन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है वो सराहनीय है। पहले इन्होंने विक्रम लैंडर के बारे में देखा, फिर उसके बाद में डायनासोर का देखा और विभिन्न तरीके की जो वहाँ पे जीवंत चीज़ें इनको नज़र आ रही हैं, ये सोचने वाली बात है। जैसा कि माना जाता है कि चंद्रमा 4.5 अरब साल पहले अस्तित्व में आया, जबकि डायनासोर कुछ करोड़ साल पहले मेसोजोइक काल में अस्तित्व में आए थे। चंद्रमा पर पाए गए ये जीवाश्म अवशेष किस अवधि के हैं? वे चंद्रमा तक कैसे पहुँचे? क्या पृथ्वी पर डायनासोर के विकास का क्रम चंद्रमा की व्युत्पत्ति के संबंध रखता है? ये सभी बिंदु गहरी जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं, जो हमें भविष्य के विज्ञान को और अधिक समृद्ध करने में सक्षम करेगा। शोधकर्ता खगोलविद जगमोहन सक्सेना पिछले कई सालों से देश और दुनिया के वैज्ञानिकों के संपर्क में हैं और अपने शोध को आगे बढ़ा रहे हैं।
ऐसे में शोध को लेकर ये खुशी जाहिर करते हैं कि साइंस जर्नल में छपे उनके शोध के बाद उनकी मेहनत और शोध को नई दिशा मिली है। वहाँ पे मानवीय जीवन भी रहा है, वो किस तरह का मानवीय जीवन रहा है, क्या वहाँ एलियन रहे हैं या क्या हमारे सुपर गॉड्स वहाँ पे गए, ये सब चीज़ें खोजने के लिए अग्रिम प्रयास करने पड़ेंगे। सक्सेना कहते हैं कि इस समय जब हमारा चंद्रयान 2 चांद पर गया तो मेरी रुचि और ज़्यादा बढ़ गई। उस रुचि के बढ़ने से मैंने इस दिशा में अपना प्रयास करना शुरू किया। रौनक व्यास, जी मीडिया।